हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल प्रश्नावली 8.1 की 5 सवाल तक का डिस्कस कर लिया था। 5 क्वेश्चन तक डिस्कस हो गया था और 6वां क्वेश्चन लगाना बाकी था, तो हम उसको देखेंगे और पूरा करेंगे। आज देखिए हमारा टारगेट क्या होगा कि हमको प्रश्नावली जल्द से जल्द खत्म कर देनी है। और आप लोग देख लीजिए ये 6वां सवाल क्या है। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोण ए बराबर और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम हो। उसके दो एंगल देखिए, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये एक इसका एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये दोनों एंगल इसके 90 डिग्री से कम है। एवं ये कुछ भी मान लीजिए 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है। तो ये दोनों न्यून कोण, ये भी न्यून कोण होगा और ये भी न्यून कोण होगा, तो इसे न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए प्रश्नावली में आगे सवाल क्या दिया है, कोण और कोण भी एक न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण है, जबकि कोण cos a बराबर cos b, ये शर्त दिया है, हमें प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी। हमें हम लोगों को ये दोनों कोण को आपस में इक्वल दिखाना है। तो देखिए कैसे इक्वल दिखाएंगे। देखिए ये ए मान लेते हैं और ये बी और ये सी। नहीं, देखिए कोण ए और कोण बी इक्वल दिखाना है, तो दो न्यून कोणों को ही हम ए बी मानते हैं। तो ये देखिए इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब माना इस त्रिभुज में भी आप मानिए, माना ये सीए भुजा बराबर यक्स और सीए भुजा बराबर एक्स और बीसी भुजा बराबर क्या होगा, बीसी भुजा बराबर वाई हमने मान लिया। तो ये डिस्टेंस आपका यक्स हो गया, जबकि ये वाई हो गया। अब आपको इस पर दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे हम कोण ए लेते हैं तो कोण ए के रिस्पेक्ट में ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, जबकि कर्ण की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो कल मैंने आपको एक पाइथागोरियन फार्मूला बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण आपका है, ये देखिए बी है, बिंदु बी है, तो बी ए बी आपका कर्ण है। तो ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, देखिए लंब आपका वाई है, तो वाई का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग। और आपका ए बी बराबर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप जो देखिए इसमें cos a बराबर cos b जो दिया गया है, अब इस पर हम चलते हैं। तो देखिए cos a बराबर cos b, तो यहाँ से cos a की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो cos a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए a के रिस्पेक्ट में ये आधार है, ये लंब है, जबकि ये कर्ण है। और cos a बराबर ये देखिए कल मैंने आपको L बटा के a आपको ये फार्मूला अगर भूल जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर, तो ये आपका रामबाण सिद्ध होगा, लाल बटे के कक्का इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आपका cos है, तो cos यहाँ साइन, ये cos, यानी cos बराबर आधार बटे का कर्ण होता है। तो इस ट्रायंगल में आपका आधार क्या है, x है, जबकि कर्ण क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार आप हम निकाल लेते हैं cos b। तो अब देखिए cos b आपका b, ये b आपका ये कोण है, तो आप b को देखिए, b के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, b के रिस्पेक्ट में ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, जबकि ये कर्ण हो गया। अब cos थीटा बराबर आधार बटे के कर्ण से आप y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं। तो अतः देखिए ये शर्त क्या दिया है, cos a बराबर cos b दिया है, तो आपका x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये देखिए cos a की वैल्यू है और ये cos b की वैल्यू है, जिससे cos a बराबर cos b आपके क्वेश्चन में दिया, ये देखिए कट जाएगा, नीचे हर कैंसिल हो जाएगा, x बराबर y। अब देखिए मैंने जो ये x माना है ये और y जो माना है ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं। किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं, दोनों कोण। तो देख लीजिए आपका ये x है और ये भी x के इक्वल आ जा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि आपका हम लिख देंगे कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके दो कोण भी आमने सामने के बराबर होते हैं। तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, अतः यह प्रूफ होता है। इसको हम लिखते हैं इति सिद्धम। देख लीजिए यहाँ पे इति सिद्धम लिख दीजिए। तो ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट को मैं जाके जरूर एक बार पढ़ूंगा।
देखिए आपकी बुक में 7वां सवाल क्या दिया है। 7वां सवाल दिया है cot थीटा बराबर 7/8। देखिए cot थीटा बराबर आप लिख लीजिए 7/8। और देखिए वैल्यू पूछ रहा है। देखिए तो पहला क्या किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपान में देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपने देखिए ये तो आप सूत्र पढ़े होंगे फार्मूला कि एक कोष्टक में a प्लस बी इंटू दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए एक कोष्टक में a के स्थान पर 1 है जबकि b के स्थान पर साइन थीटा है, और यहाँ भी a के स्थान पर 1 है जबकि b के स्थान पर साइन थीटा है। तो ये देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये देखिए नीचे भी इसी प्रकार है, एक कोष्टक में a प्लस बी, यहाँ a के स्थान पर 1 है जबकि b के स्थान पर cos थीटा है, और यहाँ भी a के स्थान पर 1 b के स्थान पर cos थीटा यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि cos थीटा बाई साइन थीटा बराबर होता है आपका cot थीटा। तो ये इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटे के साइन थीटा का होल वर्ग, और cos थीटा और बटा के साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि cot थीटा होता है। तो ये cot थीटा का होल वर्ग हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8, और यहाँ पे cot थीटा का होल वर्ग का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 7/8 का आप होल वर्ग कर दीजिए, और 7 7 49 और 8 8 64, ये आपकी वैल्यू आ गई। देख लीजिए। अब देखिए आपकी किताब की 8वीं सवाल हम करने जा रहे हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया है। 8वां क्वेश्चन ये दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो देखिए क्या पूछ रहा है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये देखिए आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आप ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए cot 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो आप यहाँ ऐसे कर दीजिए 3 cot a बराबर 4। तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot a की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कोई भुजा इसका कोई एक एंगल मान लीजिए a, ये आपका समकोण b है जबकि ये आपका c है। तो अब इसमें देखिए cot a, ये देखिए तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप cot a की वैल्यू क्या होगी, तो ये देख लीजिए, ये आपका साइन होता है, ये cos होता है, ये tan होता है, और tan का उल्टा cot होता है। तो cot थीटा बराबर आधार बटे के लंब होता है। तो आधार बटे के लंब, यहाँ पे आप थीटा मान लीजिए। तो देखिए आधार, ये आधार की वैल्यू 4 हो गई, और जबकि लंब की वैल्यू 3 हो गई। और हम कोण की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखिए कोण AC है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, तो 4 4 16 और प्लस BC का वर्ग 3 3 9, 16 9 25 होता है, और AC बराबर √25 बराबर 5। आपके कर्ण की वैल्यू 5 आ गई। तो आपको पूछ क्या रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर ए है। तो ये देखिए इक्वल करना है, आपको इक्वल करना है। तो tan a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, उसके बाद cos a और sin a की वैल्यू फाइंड करके इनमें रख दीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा तो आपकी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो आप देखिए पहले यहाँ से हम tan a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो tan a की वैल्यू देखिए निकालते हैं। tan देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार। तो इसके रिस्पेक्ट में ये लंब है, ये आधार है, तो ये 3/4 आ गया।
और देखिए आप यहाँ से तो tan a बराबर वैल्यू निकाल दिए हैं। अब देखिए cos a बराबर क्या करेंगे। cos a बराबर देखिए cos a बराबर आधार बटे के कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए a के रिस्पेक्ट में ये थीटा देखिए a पर है, तो a के रिस्पेक्ट में आधार ये हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा। तो आधार 4 और कर्ण 5। जबकि आप देखिए साइन a की वैल्यू देखिए, तो साइन a की वैल्यू, तो साइन a के लिए होता है लंब बटे के कर्ण। तो ये देखिए लंब हुआ 3 जबकि कर्ण हो गया 5। तो अब इसमें आप बारी बारी से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो 1 माइनस ये देखिए tan a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 3/4, 3/4 का होल वर्ग अपान 1 प्लस 3/4 का होल वर्ग बराबर राइट हैंड साइड के लिए देखिए cos स्क्वायर ये दिया है, cos a की वैल्यू 4/5, तो यहाँ पर 4/5 का होल वर्ग कर देते हैं, माइनस साइन यहाँ पे देखिए साइन है, देखिए साइन ए की वैल्यू 3/5 आई है, तो यहाँ पे 3/5 का होल वर्ग कर देते हैं। अगर ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है तो यह सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देख लीजिए कैसे होगा। 1 माइनस इसको सरल करना है, तो 1 माइनस देखिए ये 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 बटा के 1 प्लस 3 3 9 और 4 4 16 बराबर 4 4 16। ये देखिए इसका वर्ग 4 4 16, 5 5 25 माइनस 3 3 9 बटे के 5 5 के 25। अब ये देखिए 16 माइनस 16 यहाँ पे देखिए ये करेंगे तो 16 माइनस 9 अपान 16 हो जाएगा, इंटू ये ऊपर चला जाएगा। देखिए 16 और ये देखिए आपका हो जाएगा 16 अपान में 16 प्लस 9, तो ये आपका कट जाएगा और 9 में से 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, और 16 में आप 9 जोड़ेंगे 25 आएगा। ये 7/25 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए देखिए ये 16 है, 16/25 माइनस 9/25। देखिए हर जब बराबर रहता है तो अंश को घटा दिया जाता है, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा, और 7/25, जिससे यह सिद्ध होता है कि LHS इक्वल टू RHS, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष सिद्ध हुआ। अर्थात ये फार्मूला भी आपस में इक्वल है। यही आपके बुक की 8वीं सवाल थी। देखिए यहाँ बच्चों ये देखिए छूट गया था आपकी, ये 7वें क्वेश्चन में cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए जो मैंने पहले cot स्क्वायर थीटा इसके बराबर जो ये आपका वैल्यू दिया था, ये वैल्यू जो मैंने आपको दिया था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू आपकी कॉट स्क्वायर थीटा आई थी। लेकिन देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन इसको सरल करके कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करके और कॉट थीटा की वैल्यू रख करके यहाँ पे मान निकाल देना है। दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे दिया है, तो वो बाय मिस्टेक से छूट गया था। लेकिन अब देखिए आपकी किताब की 9वीं सवाल क्या है। दोस्तों समझ में आए आप मेरा क्वेश्चन, तो आप उसको जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को करिएगा। देख लीजिए आपकी 9वीं सवाल क्या है। 9वीं सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, चाहे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर मैं केवल इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, दो में से एक लगा दूंगा और एक आपके लिए SW रहेगा। तो देख लीजिए 9वां क्वेश्चन क्या है। ये आपका 9वां क्वेश्चन है कि यदि ABC में देखिए त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज, और इसमें B देखिए क्या B आपका समकोण है, B आपका समकोण है, तो ये A हो गया और ये C हो गया। तो आपको क्या करना है, tan A बराबर 1/√3 दिया है, tan A बराबर 1/√3। देखिए थीटा के स्थान पर A के स्थान पर थीटा है, तो यहाँ पे A है, A पॉइंट है, यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं कि माना या थीटा है। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में आपका ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, जबकि कोण कभी नहीं बदलता है। कोण देखिए AC है, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू कोण होती है। तो याद रखिए, ये देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे के आधार होता है, तो आपका देखिए लंब क्या दिया है
1 दिया है, तो लंब आप यहाँ पे 1 रख दीजिए। आधार क्या दिया है, √3। आप कर्ण की वैल्यू फाइंड कर दीजिए इसमें से। AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो AC बराबर अंडर रूट में BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। 1 का वर्ग प्लस AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 3 का वर्ग बराबर 1 प्लस 3 बराबर अंडर रूट में 4 बराबर 2। ये देखिए आपका कर्ण आ गया 2। और आपका पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें। अब ये आपका हो गया इतना। अब इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें कि आपको साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये देखिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण होता है। और ये देखिए ए दिया है, यहाँ पे थीटा ए पर ही है, तो देख लीजिए ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया, जबकि ये आपका कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण हो गया। तो देखिए लंब की वैल्यू क्या है 1, अपान में कर्ण की वैल्यू क्या है 2। ये देखिए कर्ण है आपका इनटू, अब देखिए यहाँ पे बदल गया, देखिए cos c आ गया, तो c के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमने थीटा मान लिया, मान लीजिए थीटा डैश हो गया जो कि c के स्थान पर हमने रखा है। तो अब cos c के रिस्पेक्ट में ये आपका आधार हो जाएगा और जबकि ये आपका लंब हो जाएगा और ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो cos c बराबर देखिए cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे के कर्ण। तो इसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में जहां c पर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में आधार आपका 1 हो जाएगा, जबकि कर्ण आपका 2 ही रहेगा। तो 1/2 प्लस देखिए cos a, आप देखिए यहाँ पे cos a की वैल्यू ज्ञात करना। फिर एंगल a पर आ जाइए, देखिए एंगल a पर मैंने थीटा रखा है, तो cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए आप फिर आधार बटे कर्ण लगाएंगे, तो a के रिस्पेक्ट में ये आधार हो जाएगा, बार बार बता रहा हूं। तो √3 अपान देखिए कौन होता है अपान 2 इंटू साइन सी की वैल्यू। देखिए फिर सी एंगल सी पर चले जाइए, साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे के कौन होता है। तो यहाँ से देखिए लंब आपका √3 हो जाएगा और आपका कौन हो जाएगा 2। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए 1/4 प्लस ये देखिए √3 इंटू √3, दो रूट जब गुणा होते हैं तो उसके अंदर वाला आ जाता है बाहर और रूट खत्म हो जाता है। तो ये देखिए 3/4, तो ये देखिए 3 हर जब इक्वल होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 3 1 4, 4/4 बराबर 1। ये क्वेश्चन हो गया। अब आशा करता हूं कि आप दूसरा क्वेश्चन ये दिया है जो कि आप लगा सकते हैं अपने से। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो दूसरा क्वेश्चन पक्का कंफर्म है आप लगा लेंगे। देख लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos a इंटू cos c, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, sin a इंटू sin c। ये दूसरा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको लगा लेंगे। ये SW है आप लोगों के लिए। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 10वां। देखिए आपका 10वीं क्वेश्चन क्या दिया, 10वां क्वेश्चन है ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। Q देखिए समकोण दिया है, जबकि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए आपका यहाँ पे PR प्लस QR ये कॉन्सेप्ट आपका दे दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर आपका दिया है, जबकि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर भी देखिए आपका यहाँ पे PQ बराबर 5 सेंटीमीटर ये आपका दे दिया है। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए हमने एक ट्रायंगल बनाया है और देखिए PQR जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि Q आपका समकोण है, Q समकोण ले लिया है और P और R देखिए, जबकि यहाँ पे PQ की वैल्यू दिया है, तो P और Q ये देखिए भुजा PQ है तो PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको इसका ये देखिए PR और QR की वैल्यू निकालेंगे तभी हमको इसमें sin P और cos P की वैल्यू निकल पाएगी। तो देखिए एक चीज और इसमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ये देखिए PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से पहले यहाँ पे जाइए,
कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये आप जानते हैं। तो ये देखिए कोण हो गया, जबकि ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो ये देखिए पी आर का वर्ग प्लस देखिए बराबर क्यू आर का वर्ग प्लस क्यू पी का वर्ग। अब देखिए पी आर को पक्ष, देखिए यहाँ पे क्यू आर के स्थान पर यहाँ पे देखिए पक्षांतर कर दीजिए। ये देखिए क्यू आर है, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं। तो ये देखिए पी आर के स्थान पर 25 माइनस पी आर, क्यू आर के स्थान पर 25 माइनस पी आर लिख दीजिए। देखिए 25 माइनस पी आर लिख करके इसका होल वर्ग कर दीजिए और ये देखिए पी आर का होल वर्ग यहाँ पर भी आएगा, पी आर का होल वर्ग यहाँ पर भी आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए आपका बचा क्या, ये बचा 625 माइनस 50 पी आर प्लस 25 बराबर 0। यहाँ से आप पी आर की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए 50 पी आर बराबर ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, उधर चला जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। देखिए 650 ये आपका हो गया 50 पी आर बराबर 650, जबकि पी आर की वैल्यू 650 बटे के 50 बराबर 13 आ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। इसकी मदद से देखिए पी आर कितना दिया है, हम पी आर अभी देखिए फाइंड किए हैं 13, तो 13 का वर्ग बराबर ये देखिए 5 दिया है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और जबकि क्यू आर हमको ज्ञात करना है, तो देखिए क्यू आर यहाँ पे हम क्यू आर को पक्षांतर किए हैं 269 माइनस 25, यानी क्यू आर बराबर अंडर रूट 144, यानी क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। देखिए अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है साइन पी और कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। तो देखिए साइन पी कैसे निकालेंगे, कॉस पी कैसे निकालेंगे और टेन पी कैसे निकालेंगे। ये देखिए आपने लाल बटे के कक्का का फार्मूला पढ़ा है, बार बार मैं इस फार्मूले को क्यों लिख रहा हूँ कि ये देखिए ये हमेशा माइंड से निकल जाता है। अगर कोई अचानक पूछ दे कि साइन थीटा बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप घबरा जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसीलिए ये हमेशा लिख दे रहा हूँ कि आप लोग जब जितनी बार इसको देखेंगे इस फार्मूले को, उतनी बार आपके ध्यान में रहेगा और आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो ये देखिए साइन पी, साइन थीटा, ये देखिए ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टेन होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, तो इसमें आप आ जाइए पी के स्थान पर, यहाँ पे थीटा रख दीजिए और इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये आपका हो जाएगा आधार, जबकि ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा कोण। तो अब देखिए साइन पी बराबर लंब बटे के कोण, तो आपका ये यहाँ पे लंब क्या हो गया, लंब देखिए आपका 12 हो गया और कोण क्या हो गया, ये देखिए कोण 13 हो गया। अब इसी प्रकार cos p पर आइए, देखिए ये cos है, ये cos है, तो आधार बटे के कोण, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में p के रिस्पेक्ट में cos क्या, आधार क्या है 5 है और कोण क्या है 13 है। जब आप tan p पे आ जाइए, देखिए tan p के रिस्पेक्ट में ये आपका आधार है और ये आपका लंब है, जबकि ये आपका कोण है। और tan p बराबर ये देखिए tan p है, तो लंब बटे के आधार, तो यहाँ पे लंब क्या है देखिए 12 है और आधार क्या है 5 है। ये आपका 9वां सवाल, 10वां देखिए 10वां क्वेश्चन था, माफ कीजिए, देखिए 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। 11वां क्वेश्चन में आपका केवल टिक करना है। तो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपको 11वां क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, क्योंकि 11वां क्वेश्चन जानने से पहले आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में आपको 30 अंश, 45 अंश, जितने भी आपके एंगल होते हैं उनके मान जानना जरूरी है, जो कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम आज यहीं पे पुश करते हैं और धन्यवाद, जय हिंद।